बहुत ही ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं और आज तक इनकी परेशानियां कभी किसी ने सुनी नहीं। उनको देखना चाहिए कि भैया आज का ड्राइवर कितना पड़ताड़ी तो रहा। जैसे कि बस की लाइन में अगर हम खड़े होकर पानी भी पी रहे हैं, वहाँ भी हमारा चलान है। ड्राइवरों ने कितना सहयोग किया है, अलग अलग जगह पे खाना पहुँचाना, मेडिसिन पहुँचानी, लेकिन हमारी भारत सरकार ने क्या किया, खाली डॉक्टरों का ही सम्मान किया, पुलिस वालों का सम्मान किया। नेता लोगों की अगर मैं बात कहूँ तो उन्हीं को इन लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। हमारे देश में अगर देखा जाए तो हर कोई नेता ये बात कहता है कि वो गरीबों के लिए और हर एक वर्ग के लिए काम करना चाहता है, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो कुछ तस्वीरें अलग हो जाती हैं, जिसकी साक्षात तस्वीरें जंतर मंतर पर इस वक्त दिख रही है। मेरे साथ आप जो देख रहे हैं ये चारों तरफ ऑटो ड्राइवर हैं, चालक हैं, जो आज अपनी मांग को लेकर के इतना मजबूर हो गए हैं कि आज उनको जंतर मंतर पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। लेकिन इनकी क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, ये जानने के लिए हमें इनसे बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फाउंडर सपना शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। सपना जी, क्या कुछ मांगे हैं इस बार आपकी? देखिए, पहले मैं जैसे कि अब नाम आपको पता है सपना शर्मा, और मैं ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन, मैं कोई नेता नहीं हूँ, हमारी एक एनजीओ है ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन और मैं उसकी राष्ट्रीय महासचिव हूँ। पिछले काफ़ी समय से हमारे ऑटो ड्राइवर भाई बहुत ही ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं और आज तक इनकी परेशानियाँ कभी किसी ने सुनी नहीं। इनको हर चलते फिरते, चाहे 5 नंबर वाला हो वो इन्हें तंग करता है, चाहे ट्रैफिक वाले हैं वो इन्हें तंग करते हैं। ना इनके लिए कोई मेडिकल सुविधा बनाई गई है, ना इनके बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई गई है कि इनके बच्चों को अच्छी एक एजुकेशन दी जाए। आप तो जानते ही हैं कि ड्राइवर, मैं ऑटो ड्राइवर की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ड्राइवर्स की बात कर रही हूँ। ये दिल्ली तो क्या, ये पूरे इंडिया की, सब जगह की, पूरे वर्ल्ड की लाइफ लाइन है ये। क्योंकि आज बच्चे को स्कूल ले जाने से लेके, हॉस्पिटल जाने से लेके, ऑफिस जाने से लेके, जितने भी अगर हम काम करते तो वो सारा काम बिना ड्राइवर के नहीं होता। बात यहाँ पे हो रही है इनकी मांगों के लेके। इनकी मांगे हैं कि भाई एक्सीडेंटल इनको मिलना चाहिए, इनकी ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि इनको मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, इनके लिए ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि इनको राह चलते कोई भी ओए करके बात ना करे। ये भी एक सम्मानित लोग हैं, अपने घरों से मेहनत करते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। तो मैं अपनी फाउंडेशन की तरफ से चाहती हूँ कि मेरे सभी ड्राइवर भाइयों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। जो सम्मान एक अलग एक अफसर को दिया जाता है वो सम्मान इनको दिया जाए। सपना जी, क्या आप देखती हैं कि जिस तरीके से आज के कोई भी नेता होते हैं, जनता का सम्मान, अगर एक किसी बिल्डिंग का भी निर्माण हुआ है, राम मंदिर की अगर बात की जाए तो राम मंदिर में जिस तरीके से श्रमिकों का सम्मान किया गया वहाँ पर जब देश के प्रधानमंत्री पहुँचे, लेकिन उस बीच अगर देखा जाए तो क्या वाकई आज के जो नेता हैं इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, बात करते भी हैं? देखिए, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, बट मैं ये कहूँगी हाँ, ये सब काम जितना भी है सब उन्हीं के हाथ में है। वो चाहें तो इनका काम 1 मिनट में ही हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो कोई नेता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इन भाइयों के साथ खड़े हैं। और मैं चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं बहन जरूर दिखती हूँ इन लोगों के साथ, लेकिन मैं इनका भाई बनकर काम करती हूँ। तो बात यही है कि सबसे बड़ी बात ये है कि नेता लोगों की अगर मैं बात कहूँ तो उन्हीं को इन लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लगता है आज के धरने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? आज के धरने से कुछ नेता आपकी मांगों को सुन सकेंगे वहाँ तक? देखिए, जहाँ तक मैंने अभी देखा है और मैंने सुना है, यहाँ पे कोई बड़ी नेशनल मीडिया नहीं आई। और आप जानते हो कि मीडिया का जो चलता है, जो नेशनल मीडिया है और जो बनाते हैं वही उन तक बातें भी पहुँचाते हैं। नेशनली मीडिया है जो आपसे बात कर रही है। तो अच्छा, लेकिन मैंने अभी तक कोई देखा नहीं। ठीक है, लेकिन एक मीडिया नहीं, यहाँ पे अलग अलग सारी मीडियाएँ आती हैं। तो अगर मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू ही ये सारी चीज़ें उन तक पहुँचेगी, और अगर उनके तक पहुँचेगी तो मेरा मानना है कि वो इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं गौर करेंगे। कितना सहमत है सपना मैम की बात? मैडम, ये हमारे मैडम पिछले 3 साल से हमारे साथ लगी हुई हैं ड्राइवर भाइयों के साथ। ये सर्दी देखती नहीं, बरसात देखती नहीं, जो भी ड्राइवर भाइयों का कुछ भी परेशानी होती है हमेशा हाजिर रहती हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सब ड्राइवर भाइयों की तरफ से मांग रखता हूँ कि जैसे हमारे फौज में सैनिक शहीद हो जाते हैं या कोई पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं, उनको गवर्नमेंट 1 करोड़ की घोषणा कर देती है। और हमारे ड्राइवर की किसी की टांग टूट जाती है रोड पे, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, उसके लिए कुछ नहीं है। और आज इतने हमारे ऊपर कानून लगा दिए गए हैं, जैसे कि बस की लाइन में अगर हम खड़े होकर पानी भी पी रहे हैं, वहाँ भी हमारा चलान है। हर बात पर आपका चालान काट लिया जाता है। ड्राइवर भाइयों का शोषण हो रहा है, हर जगह शोषण हो रहा है मैडम। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक खबर पहुंचाना चाहता हूँ। केवल चालान से प्रताड़ित हैं या फिर और भी मुद्दे हैं? और एक जगह से प्रताड़ित हैं जी। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और सभी हमारा सारथी समाज, हमारी बहन जो हमारे बीच में है, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ड्राइवर समाज से दुखी आज के दिन इस धरती माता पे कोई नहीं है।
सबसे ज़्यादा दुखी है तो ड्राइवर समाज है, और ड्राइवर समाज की कहीं भी कोई सुनाई नहीं है, किसी घर से लेकर के आखिरी तक। और सबसे अहम भूमिका रही है तो ड्राइवर समाज की रही है। तीनों की भारत में अहम भूमिका रही है। सबसे पहले मिलिट्री, फिर किसान जो अन्न देते हैं, तीसरे नंबर पर ड्राइवर जो सबकी सेवा करते हैं। सुबह उठते चाय का प्रबंध ये करते हैं, घी दूध लेना देना, कोई भी लेडीज़ को जैसे कोई पीड़ा हो जाती है, किसी को हो जाती है तो उसको लेके जाने का काम ये करते हैं। रात को 12 बजे अगर किसी को गड़बड़ होगी तो ये सोए हैं, 1 मिनट में उठ के फ़ौरन लेके जाते हैं। उसी स्थिति में जिस स्थिति में होते हैं उसी स्थिति में फ़ौरन लेके भागते हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए और रात दिन मेहनत करते हुए। इनको फल कुछ नहीं मिलता, पेट से भूखे रहते हैं, सो नहीं पाते, और खाना तो दूर की दूर मिलता ही नहीं है जी। देखिए, कहा जाता है कि पथ का सारथी, और पथ का सारथी अगर सही मायने पे समझे तो हमारे साथ आज जो भाई बंधु खड़े हैं वो एक सारथी हैं जो हर एक पथ पे, हर एक मार्ग पर चलने के लिए लोगों का साथ देते हैं। क्या कुछ मांगे? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का और आपके चैनल के अनुसार देख रहे हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं एक इंडियन ड्राइवर हूं, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा जिला रोहतक से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हरियाणा से हैं? हरियाणा से हूं जी। मैं हरियाणा से कहता हूँ, यहाँ जम्मू से लेके कन्याकुमारी और अपना गुजरात से लेके मिजोरम तक पूरे भारत के ड्राइवर आए हुए हैं। और सभी की यही पीड़ा है कि ड्राइवर के साथ बहुत ही पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है। एम्बुलेंस लगा लो, अब आप देख रहे थे पीछे कि कोरोना टाइम में ड्राइवरों ने कितना सहयोग किया है। अलग अलग जगह पे खाना पहुँचाना, मेडिसिन पहुँचानी, वस्त्र पहुँचाना लोगों का। लेकिन हमारी भारत सरकार ने क्या किया, खाली डॉक्टरों का ही सम्मान किया, पुलिस वालों का सम्मान किया, साथियों का सम्मान नहीं। सफाई कर्मचारियों तक सबका सम्मानित किया जी। एक ड्राइवर समाज का किसी का भी हिंदुस्तान में कोई सम्मानित नहीं किया। ड्राइवर समाज का आज इस देश के अंदर जितना शोषण हो रहा है बहन जी, सभी नेशनल मीडिया देखने वाले को, न्यूज़ इंडिया देखने वाले को दिल से सैल्यूट करता हूँ। और हमारी आवाज़ सरकार के कानों तक गूंजनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई आज का ड्राइवर कितना प्रताड़ित हो रहा है। आज ड्राइवर के घर चलना बहुत मुश्किल हो गई, और जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है वो ड्राइवर के कंधों पे टिकी हुई है। इतना जो ड्राइवर प्रताड़ित आज का टाइम हो रहा कहीं नहीं हो रहा। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारी बहन जी जो हमारे को हौसला देने के लिए आज जंतर मंतर पे पहुँची। हमारी आवाज़ सरकार ज़रूर उठाए, सोचे। जो आज हमने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का भविष्य के लिए जो हम जगह जगह जाके हमारा एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ड्राइवर का मतलब योगदान इस देश के अंदर जीने से लेके मरने तक है, खाने से लेके मतलब हर चीज़ का, मतलब ड्राइवर का जितना योगदान इस भारत देश के अंदर है ना, अच्छा तो इंडियन आर्मी का या फिर दूसरा नंबर। तो ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि भाई ड्राइवर इंडिया और हमारी बहन, इनका सबका दिल से, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हम हमारी सरकार तक बात पहुँचाएँ और हमारे को न्याय दिलाएँ।